दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, ओपेक कहते हैं। ओपेक, जिसके आर पार दिखाई ना दे, ओपेक कहते हैं। ओपेक कहते हैं, साइंस में नहीं आता। अपारदर्शी हिंदी में कहते हैं ओपेक को। ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार पूरा पूरा दिखता रहता है, जैसे कि शीशा होता है। इम्परवियस, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर से लिक्विड नहीं पार हो सकता। कोई भी ऐसी चीज, बाल्टी, ग्लास, इम्परवियस होते हैं, जिनके अंदर से लिक्विड पास नहीं हो सकता, छेद करना पड़ेगा तो पास होगा। ट्रांसलूसेंट, जिनमें से आधा आधा दिखता है, जैसे पेपर। पेपर को ऐसे आंख के आगे लगाओगे तो आधा आधा दिखेगा, आधा आधा नहीं दिखेगा। लकड़ी ओपेक होती है। शीशा या खिड़की ट्रांसपेरेंट होती है, आर पार पूरा दिखता है। जाली वाले कपड़े भी तो होते हैं, आर पार पूरा दिखता है। अ लार्ज बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स यूज टू हाउस सोल्जर्स, जहां पे सोल्जर्स को रखा जाता है। बैरक्स बोलते हैं बेटा, बैरक। आपने सोल्जर के मुंह से सुना भी होगा, बैरक नंबर, इसमें रहता हूं मैं। तो ये बैरक हैं, ये अंग्रेजों के बैरक हैं, इसलिए आपको देखने में थोड़े अलग लग रहे होंगे। इंडिया में ऐसे नहीं होते हैं। फौजी साहब हैं एक, वो बता भी देंगे। तो इस तरीके से बैरक। सुविधाओं की कमी है बेटा, तो जो भी फौज की नौकरी करते हैं, सल्यूट सल्यूट है, हमसे तो बड़ा कठोर काम है उनका। डॉर्मेट्री, पब्लिक प्लेसेस पे आराम करने की जगह। फोर्ट, किले को कहते हैं। आगरा का किला, जैसलमेर का किला, मुझे बड़े पसंद है किले। हिस्टोरिकल प्लेसेस मुझे बहुत पसंद है। क्वार्टर्स में आप सरकारी नौकरी लग जाओगे, आपको क्वार्टर मिल जाएंगे। ठीक है, हरियाणा में क्लर्क या डॉक्टर लाइन में तो क्वार्टर्स मिलते ही हैं, टीचिंग लाइन में क्वार्टर्स मिलते ही हैं। बहुत सी जॉब्स में आपको रहने की जगह सरकार दे देती है, उन्हें क्वार्टर्स कहा जाता है। फोर्ट किले को कहते हैं। डॉर्मेट्री, पब्लिक प्लेसेस पे आराम करने की जगह, विश्राम गृह कहते हैं इसको। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग, आंसर आपको दिख ही रहा होगा, एजेंडा। आज मीटिंग के मुद्दे क्या हैं? A list of items to be discussed at a formal meeting, एजेंडा कहते हैं बेटा। प्रोग्राम पता ही होगा, आज का प्रोग्राम क्या है, ऐसे पूछते हो ना। टाइम टेबल बनाते ही होगे, स्कूल की एज में हो, तैयारी की एज में हो, इतने घंटे ये पढ़ूंगा, इतने घंटे ये पढ़ूंगा, ऐसे टाइम टेबल। और टॉपिक्स हमारे चल ही रहे हैं, टेंस चल रहा है, फिर वॉइस होगा, नरेशन होगा, क्वेश्चन टैग होंगे, फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल ऐसे कराऊंगी, फिर कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, नॉन फाइनाइट मॉडल्स, ये सब हमारे लास्ट टॉपिक्स होंगे। तो ये टॉपिक्स हैं इंग्लिश के जो मैं आपको पढ़ाऊंगी सारे के सारे इस बैच में। वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी विचारधारा, तो ऑर्थोडॉक्स होता है रूढ़िवादी। एथीस्ट होता है नास्तिक। मिशनरी, प्रचार प्रसार करने वाले, भगवान के नाम को फैलाने वाली कंपनी। मोनोथीस्ट, भगवान एक ही है जो ये माने। मोनोथीस्ट ये मानते हैं कि भगवान एक ही है। हम वन वर्ड भले ही 10 करते हैं, पर हम नए शब्द 40 सीख लेते हैं, क्योंकि हर शब्द सीखने लायक है। तो 40 शब्द सीख रहे हो, 40 शब्द एक क्लास में बहुत हो जाते हैं। स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, कोई ऐसी बात जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हो, जैसे कि नट्स, ये भी और नट्स ये भी, शब्द एक ही है पर मीनिंग दो हैं, इसे एम्बिगुअस कहते हैं। कंफ्यूज करने वाले शब्द एम्बिगुअस कहते हैं, कंफ्यूज करने वाले शब्द, जहां एक ही शब्द के दो दो अर्थ हो। एम्बीडेक्स्ट्रस, कपटी को कहते हैं, घटिया आदमी को, किसी को घटिया कपटी कहना है तो ये। एम्ब्रोशियल, क्या कहें, दिव्य, दिव्य आत्मा नहीं कहते, ये तो दिव्य आत्मा है, बड़ी पवित्र आत्मा है, उसके लिए एम्ब्रोशियल आता है। एम्बुश्ड, हमला करना किसी पे, छुप के बैठे हो और सामने आते ही धाए 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 करके उड़ा दिया। अ डिसीजन विच कैन नॉट बी टेकन बैक, एक ऐसा निर्णय जिसपे आप लौट के नहीं आ सकते हो। इधर गए, एक रास्ता चुन लिया, घूम के वापस नहीं आ पाओगे। तो अ डिसीजन विच कैन नॉट बी टेकन बैक, ऐसा निर्णय जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। इररिवोकेबल। इनडेलिबल, जो चीज घुलती नहीं है, डाइल्यूट नहीं होती, डाइल्यूट का मतलब घुलना होता है, जो चीज घुलती नहीं है, जैसे कि पानी के अंदर लकड़ी, इनडेलिबल है। इनफेलिबल, जिससे कभी कोई गलती नहीं होती, जो कभी फेल नहीं होता। इररेशनल, जो समझदार नहीं है। रैशनल जो समझदार है और इररेशनल जो समझदार नहीं है।
हाँ, लेफ्ट राइट दोनों हाथ यूज कर ले, वो भी एम्बिडेक्स्ट्रस होते हैं पूर्वी, ठीक कह रहे हो। डबल मीनिंग है बेटा शब्द का, दो मीनिंग के लिए आता है बेटा शब्द। इररिवोकेबल आंसर था। नेक्स्ट बेटा, वन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, जो कदमों कदमों पैदल चलता है इधर उधर, पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलता है। प्रोटागोनिस्ट, हीरो को कहते हैं, हीरो, हीरो मूवी का हीरो। पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन बच्चों का डॉक्टर। प्रोपागेंडा, प्रोपागेंडा क्या होता है? कोई थॉट, कोई विचार जिसको फॉलो करना है आपने उम्र भर, एजेंडा क्या है आपका, उसी सेंस में प्रोपागेंडा आता है। प्रचार प्रसार करने वाला कह लो आप चाहे इसको। बाकी प्रोटागोनिस्ट हीरो, एक्टर को कहते हैं, मेन रोल जो निभा रहा है उसको, मेन रोल जो मूवी में निभा रहा है उसे। पेडियाट्रिशियन बच्चों का डॉक्टर, पेडेस्ट्रियन पैदल चलना, पीडी पेड पांव को भी दिखाता है और बच्चे को भी। एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक्स, ग्रिगेरियस झुंड में कहते हैं, झुंड। जैसे ये जीब्रा का झुंड है तो इस झुंड को ग्रिगेरियस कहेंगे। ग्रिगेरियस झुंड, जैसे हम लोग भी तो झुंड में रहते हैं, परिवार में रहते हैं ना हम लोग, मम्मी पापा बहन भाई दादा दादी ताऊ ताए चाचा चाची, है ना, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं जो लोग, वो ग्रिगेरियस होते हैं। तो इंसान और जानवर को ग्रिगेरियस कहा जाता है। झुंड में रहना पसंद हम लोग ज्यादा करते हैं इंस्टेड ऑफ अकेला। अकेला तो रह ही नहीं सकते, समाज में रहना भी झुंड में रहना है, सोसाइटी में रहना भी झुंड में रहना है, गली मोहल्ले में रहना भी झुंड में रहना है, और अपने घर में रहना भी झुंड में रहना है। तो सोशल, सामाजिक, कुछ लोगों को सोशल बिहेवियर नहीं पता होता, बहुत स्वार्थी होते हैं। सोशल यानी समाज के हिसाब से बिहेव। हर्बीवोरस, हर्ब मतलब हरा और वोर मतलब ईटिंग, हरी चीजें खाने वाला, वेजिटेरियन, हरी चीजें खाने वाले को हर्बीवोर कहते हैं। बोहेमिया, मन माने ढंग से जीने वाला। समाज कह रहा है ये चीज गलत है, बोल मैं तो करूंगा। समाज कह रहा है ये अच्छी बात नहीं है, मेरे को सही लग रहा है मैं तो करूंगा, मुझे सही लग रहा है तो मैं तो करूंगा, मैं तो बोलूंगा मेरे को सही लग रहा है तो। बोहेमिया, अपने मन मर्जी ढंग तरीके से जीने वाला। कई बार इसको गैर परंपरागत भी कहते हैं। ग्रिगेरियस झुंड में रहने वाला, बोहेमिया, बोहेमिया क्या होता है? मन माने तरीके से जीने वाला, दुनिया को ठीक लगे गलत लगे अपन तो जिएगा ऐसे, तो दैट इज बोहेमिया, गैर परंपरागत। A sea or stretch of water having many islands, देखो जहां पानी में, बड़े से पानी में, ज्यादा से पानी में छोटे छोटे कई टापू हो, उसको आर्कीपिलेगो कहते हैं, टापुओं का झुंड, टापुओं का झुंड। जैसे हमारा झुंड ग्रिगेरियस, टापुओं का झुंड आर्कीपिलेगो। हार्बर, बंदरगाह को कहते हैं, बंदरगाह समझते हो, जहाज आके रुकते हैं जहां। ओशियन पता ही होगा, बे खाड़ी को कहते हैं, खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, जियो में पढ़ा है ना उस तरीके से। हाँ, मनमोजी, ठीक है मोनिका, मनमोजी। तो हमारा आंसर हुआ आर्कीपिलेगो। लो बेटा, अ कप ऑफ अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट अवॉर्डेड एज अ प्राइज फॉर अ विक्ट्री, ये देखो ट्रॉफी, पता है हमें। कितनी मुश्किल भाषा लिख दी बताओ, बच्चा समझ गया रे क्या पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है ट्रॉफी। अ कप ऑफ अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट, कप अवॉर्डेड एज अ प्राइज, जिसे प्राइज की तरह दिया जाता है, ट्रॉफी। प्रेजेंट तो बर्थडे पे देते हैं, क्राउन रानी महारानी, और प्रेजेंट और गिफ्ट तो एक ही बात होती है, प्रेजेंट और गिफ्ट तो एक ही बात होती है। मेरे बेटे ने ना नया नया स्कूल जाना शुरू किया है, बहुत छोटा है वो, अभी बिल्कुल ही मतलब चौथा या पांचवा दिन था उसके स्कूल का, तो वो हमेशा प्रेजेंट बोलता था। वो इंग्लिश बोलता है, उसको हिंदी बोलनी नहीं आती, सिखा रही हूँ अब मैं थोड़ी थोड़ी, बचपन से ही, मतलब वो 1.5 साल का था मैंने उससे इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी थी, वो अभी 3 सवा 3 साल का है। ही कंप्लीटली स्पीक्स इन इंग्लिश, ही कंप्लीटली अंडरस्टैंड्स इन इंग्लिश, कंप्लीट। हिंदी अभी वो स्कूल में लोग टीचर्स उनको उसको सिखाने लग रहे हैं 3-4 दिन से। तो क्या हो रहा है कि इंग्लिश की पोएम तो फट से पूरी सुना देता है, रे इन रे ऐसे पूरा ऐसे। हिंदी की पोएम को जब इंग्लिश में बोलता है तो इतना फनी लगता है, इंग्लिश वाले टंग आ गया है ना उसका, अंग्रेजों जैसे बोलता है, तो हिंदी भी अंग्रेजों जैसे बोलता है। अभी उसको हिंदी सिखाने पे जोर दिया हुआ है मैंने शुरू से इंग्लिश क्यों सिखाई उसे, क्योंकि आज के समय की जरूरत इंग्लिश है, हिंदी तो समाज अपने आप सिखा देगा, हिंदी तो सोसाइटी में खुद ब खुद सीख जाएगा वो, इस उद्देश्य से मैंने उसको इंग्लिश सिखाई थी। तो अभी इंग्लिश तो फटाफट पकड़ता है, और वो हमेशा बोलता था प्रेजेंट,
कल मैं रात को उसको होमवर्क करा रही थी तो उसकी बुक में लिखा हुआ था गिफ्ट। मैंने बोला व्हाट्स दिस, इट्स अ प्रेजेंट, जबकि बुक में क्या लिखा हुआ है, गिफ्ट। अब बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को अब मुझे बोलना पड़ेगा गिफ्ट 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 है बेटा गिफ्ट, जबकि प्रेजेंट भी ठीक है, फिर भी मुझे उसको क्या सिखाना पड़ा, इट्स अ गिफ्ट, इट इज प्रेजेंट एज वेल बट इट इज अ गिफ्ट ऑल्सो। अब यहां से कंफ्यूजन शुरू हो जाती है कि गिफ्ट बोलोगे, क्योंकि छोटा बच्चा है, कंफ्यूज हो गया, अभी तक तो मेरे को प्रेजेंट था, इसका मतलब अभी गिफ्ट कैसे हो गया। तो ऐसे हमारा कंफ्यूजन ऑफ इंग्लिश शुरू कब कहाँ कैसे हो जाता है हमें पता नहीं होता। मैं तो उसकी माँ हूं और इंग्लिश पढ़ाती हूँ, इसलिए मैं समझ गई कि अब ये कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, कभी गिफ्ट बोलेगा कभी प्रेजेंट बोलेगा। टीचर को अगर प्रेजेंट बोलेगा तो पेपर में, क्योंकि स्कूल वाली बुक में सही पेपर आएगा, तो स्कूल वाला टीचर बोलेगा गिफ्ट और उसको आता क्या है, प्रेजेंट। बात एक ही है, जबकि स्कूल के टीचर ये नहीं बोलेगा बेटा प्रेजेंट ही है, नहीं, वो सोचेगा गिफ्ट भी सीखे। तो वो जो बच्चा होता है ना, कब वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है उस बेचारे खुद को भी नहीं पता लगता। लेकिन मैं टीचर भी हूं, मदर भी हूं, तो मैं समझ गई कि अब ये कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे आसपास की इंग्लिश अलग है, बहुत बार मैं कहती हूँ, और जो हमारी किताबों वाली इंग्लिश है वो बहुत अलग है। वो ग्रामेटिकली सही बोलता है, बिल्कुल ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं करता, और सिर्फ 3-3.25 साल का बच्चा है, देखो। तो जब एक इतना छोटा टीनू मीनू बच्चा इंग्लिश सीख सकता है, तो आपको क्यों नहीं आएगी, पक्का आएगी। समय, वातावरण और टीचर को फॉलो करना। मैं उससे हिंदी में बिल्कुल बात नहीं करती हूँ, कंप्लीट डे, होल डे आई स्पीक इन इंग्लिश विद हिम। और स्कूल टीचर्स को भी इंस्ट्रक्शन है, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश मोर देन हिंदी, क्योंकि हिंदी तो कभी भी सीख जाएगा अपने आप, देश प्रदेश की भाषा खुद ब खुद आ जाती है, दूसरी सिखानी पड़ती है। चलो ट्रॉफी समझ गए आप। तो प्रेजेंट और गिफ्ट एक ही बात होती है, ये आप लोग बड़े आराम से समझ सकते हो। मेरे बेटे की बात से मुझे कहानी याद आ गई, तो आंसर हुआ क्राउन। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, नकचड़े, गुस्सैल और सड़ेले। देखो मुंह में 2 दांत हैं, ये भी गिर जाएंगे, इतनी जोर से गुस्सा कर रहा है। और लड़कियों को देख लो भाई, ओहो, इसको कहते हैं अवहेलना करना, बात स्वीकार ना करना, तो दैट इज डेफियंस। जबकि इन तीनों का मतलब आज्ञा का पालन करना, ठीक है। बाकी तीनों सिनोनिम्स हैं, आज्ञा का पालन करना। अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की नजर अपनी तरफ लाने के लिए ऊट पटांग हरकतें करता है। ऊट पटांग हरकतें, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो महिला, जो धरती पे महिला कहलवाने लायक नहीं है भाई, है ना, पर क्या करें, लोग स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, इन चीजों का इतना गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि मन करता है सारे अधिकार बंद कर देने चाहिए, इनके खत्म कर देने चाहिए। और कौन है वो महिला, द फेमस उर्फी जावेद। देखी है, कोई भी धागा उठाएगी, रुमाल उठाएगी, कबाड़ में से कुछ कचरा उठाएगी, कपड़े पहन के निकल पड़ेगी सड़कों पे, जो कपड़े कहलाने लायक भी नहीं होते हैं, है ना। ऐसी ऐसी महिलाओं को देख के ठीक ठीक महिलाओं की भी इमेज खराब होने लग जाती है, समाज में गंदगी फैलने लग जाती है, और ऐसे आदमियों को पकड़ के कोई पीटता नहीं है। क्यों, अधिकार प्राप्त हैं, तो अधिकारों का गलत तरीके से फायदा उठाते हैं। ये उर्फी जावेद का भाई लग रहा है भाई फिलहाल, जो ध्यान खींचने के लिए ऊट पटांग हरकतें करने पे उतर आए, उन्हें कहा जाता है फ्लैम्बोयेंट। कर रहे हैं आजकल लोग ऑनलाइन, सोशल मीडिया, यहाँ पे प्रसिद्धि हासिल करने के लिए पता नहीं कुछ भी करते हैं लोग, बताओ। अभी एक व्यक्ति ने, बच्चा है छोटा सा, अगर आपने देखा हो न्यूज चैनल्स में भी वो बहुत आया था, उसने क्या करा, एक बॉटल खोली और उसमें से कम 80-100 गोलियां जो है वो खा गया, और बोला मैं फेमस नहीं हो रहा इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। ये डाल दिया उसने वीडियो पे, टाइटल डाल दिया, और खा रहा था कैल्शियम की गोलियां। और दुनिया ने उस वीडियो को शेयर किया, शेयर किया, शेयर किया, इतना शेयर किया कि पुलिस उसके घर पहुंच गई। और पुलिस घर गई तो आराम से बैठे हैं जनाब, सो रहे हैं। माँ बाप कह रहे क्या हुआ जी, आपका बच्चा ढूंढने आए हैं। सोशल मीडिया से पता लगा है, स्वर्ग सुधारने की कोशिश करी है उन्होंने। बेचारी पुलिस प्रशासन सब पागल हो गए, एक मूर्ख गधे उल्लू के पट्टे के, सिर्फ सोशल मीडिया पे फेमस होने की इच्छा के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं लोग, बताओ, है ना। तो ऐसे ही लोग हैं जो सिर्फ शो शा कर रहे हैं अपने आप को फेमस करने के लिए। गधे लोग हैं वो, गधे लोग। हाँ, बोरी की ड्रेस, बताओ, कोई ड्रेस है वो, कार्टून गर्ल है वो गधेड़ी गर्ल है, वो कार्टून गर्ल नहीं है, वो गधी है धरती की सबसे बड़ी।
चलो, तो दिस इज फ्लैम्बोयंट। देखो मेरे को ना ये बात कम समझ आती है बेटा, कि मतलब फैशन का मतलब कपड़े उतारना कब से होने लग गया? किसने कहा कि फैशन का मतलब नंगे होके आप सड़कों पे घूमिए? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। ये लोगों ने खुद खुद ब खुद मतलब बना लिया है। मेरे पास भी जवान बच्चे आते हैं कहीं कहीं से कटी फटी चीजें पहन पहन के, है ना, मैम फैशन है। मैं बोलूंगी, मैं मजाक करूंगी, शर्ट फटी है, कंधे से ऐसे लटक रहा है टॉप, और जींस में 6 खड्डे हैं, 10 8 10 इस पे, पीछे से फटी है, आगे से फटी है। एक जमाना होता था लोग गरीबी के चक्कर में वो कपड़े वपड़े सिल के लगा देते थे, आजकल तो ये सब फैशन है ना। तो बोलेंगे मैम इट इज फैशन, डोंट यू नो? बोलिए हाँ, फिर उर्फी जावेद बन के निकलो तुम सब भी सड़कों पे, कि फैशन का मतलब यही है। इट इज नॉनसेंस। हमें अपने कल्चर तो चलो छोड़ो, अपना देश जिस जमीन पे पैदा हुए हैं उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा ना चीजों को। चलो, तो फ्लैम्बोयंट होते हैं भड़कीले चटकीले लोग, माचड़े कहते हैं जिनको हरियाणा में। वैगाबोंड आवारा को कहते हैं, जो कि वो घोड़े वाला ही है। ये ग्लटन पेटू को कहते हैं, पेटू। पर्सन हु प्रीचेस रिलीजियन एंड इज कंसिडर्ड टू बी अ मैसेंजर। देखो मैसेंजर ऑफ गॉड को प्रॉफिट कहते हैं। जो भगवान का गुणगान करे, भगवान का प्रचार प्रसार करे, उसे वॉलंटियर, इच्छा से किसी काम को करना, अपनी इच्छा से किसी काम को करना। स्कॉलर, पढ़े लिखे को कहते हैं। अथीस्ट कहते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करता। अथीस्ट कहते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करता। अब बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट और स्टोर, ये देखो ग्रेनरी बोलते हैं, बहुत आसान सा शब्द है। अनाज घर, भंडार घर, इस नाम से आता है। ग्रेट जाली को बोलते हैं, जाली, ऐसे छेद 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 होते हैं। ग्रैंड स्टैंड, कोई बहुत ऊंचा सा स्टैंड, वैसे हिंदी में मचान बोलते हैं इसको। ग्रैंड यानी बहुत बड़ा ऊंचा सा कोई स्टैंड, स्टेज को भी कह देते हैं ग्रैंड स्टैंड बहुत बार। ग्रीनरी तो आप समझते ही होंगे, हरियाली होता है बेटा, है ना, हरी हरी चीजें जहां सब तरफ बो रखी हैं, ग्रीनरी। वर्किंग वेरी हार्ड एंड केयरफुल, वर्किंग वेरी हार्ड एंड केयर, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले को डिलीजेंट कहते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत। इंडिजेंट गरीब को कहते हैं, गरीब। इंडिजेंट शब्द किसके लिए आ रहा है? गरीब के लिए आ रहा है। हाँ, अथीस्ट नास्तिक होता है। हाँ, इंडिजेंट पुअर को कहते हैं, लिख दिया था मैंने। डायलेटरी, धीरे धीरे को कहते हैं, स्लोली स्लोली। वो बॉलीवुड में एक सॉन्ग है ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो उसको इंग्लिश में बोला, डायलेटरी डायलेटरी कम टू माई लाइफ। चलिए, तो इट इज धीरे धीरे से। इंटेलिजेंट बेसिकली दयालुता के लिए आता है, भाव विभीन हो जाए, एकदम गुदगुदा पुदपुदा सा मन हो जिसका, एकदम दया आ जाए, भुरभुरा सा, किसी से भी, किसी की भी कोई भी बात मान ले, ये सारी सी सेंसेस में आता है। टू राइज इन वैल्यू, एनलार्ज का मतलब होता है किसी चीज को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देना। एनलार्ज, किसी चीज को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देना, एनलार्ज करो, एनलार्ज, एरिया को बढ़ाओ। बहुत बार शाम में मैं मीटिंग ले रही होती हूँ तो मेरी टीम कहती है, आजकल ना दिन में 200 कॉल कम से कम आती होंगी, हम इधर मैम की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, हम उधर लेना चाहते हैं, ऐसे कॉल्स आते हैं। और मेरी टीम कहती है, मैम फैलाओ 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 फैलाओ, कॉल्स आ रही हैं, फैलाओ फैलाओ, आप वायरल हो रहे हो, फैलाओ फैलाओ। मैं कह रही हूँ नहीं, जितना समेट सको उतना ही फैलाओ। तो एनलार्ज का मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा लेना और फिर वो काबू से ही बाहर हो जाए, तो व्हाट्स द बेनिफिट भाई, है ना। तो इट इज एनलार्ज। एक्सटेंड का मतलब आगे बढ़ा देना। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्ची आई संस्था की मेरे पास, कार्ड लेके, अपना आइडेंटिटी कार्ड होता है हर बच्चे का। उसने बोला, मैम मेरा कार्ड एक्सपायर हो गया है, पर मैं चाहती हूँ 2-3 महीने आप और मुझे क्लास में बैठने दो, वो भी बिना फीस लिए। मैं दे नहीं सकती, मेरी मम्मी चल नहीं सकती हैं, और पापा जो है वो किसी दुकान पे वो चाय वाय पकड़ाते हैं, बस इतना ही है। तो मैं फीस और दे नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं नौकरी दूंगी आपको। शी सेड दिस लाइन एंड आई सेड ऑल राइट। मैंने उसका कार्ड लिया, फट से निकाला और लिख दिया, एक्सटेंडेड फॉर 3 more months, एक्सटेंडेड फॉर 3 more months। कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया? 3 महीनों के लिए। तो किसी चीज को उसकी लिमिट से ऊपर ले जाना इज एक्सटेंड करना। एप्रिशिएट, जो मैं आपको और आप मुझे करते रहते हो, तारीफ करना, किसी की अच्छाई देखना, उस अच्छाई को समझना और एहसास करना। मम्मी को रोज बोला करो, मम्मी बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाते हो, मजा आ जाता है, आनंदित हो जाता हूं मैं, इसको एप्रिशिएट करना कहते हैं।
क्योंकि मदर जो है वो रोज आपके लिए खाना बना रही है विदाउट एनी चार्ज और विदाउट एनी मोटिवेशन। तो उनका मोटिवेशन क्या है? बदले में प्यार तो मिलना चाहिए, तारीफ तो मिलनी चाहिए। तो अप्रिशिएट योर मदर्स ऑलवेज। एप्रिशिएट, रिड्यूस करना, घटाना, किसी चीज की कीमत नीचे आ जाना इज डेप्रिसिएशन। ठीक है ना बच्चों? चलिए, ओ सॉरी, आओ। जरूरत से ज्यादा किसी चीज का होना, मतलब घर पे इतना धन है कि कचरे के डिब्बे में डाल रहा है। घर पे इतना धन है कि कचरे के डिब्बे में डाल रहा है। कितना जरूरत से ज्यादा पैसा हो गया है, समेटे नहीं सिमट रहा है। एक मूवी का सीन था, छत फोड़ी पैसा टपका, दीवार तोड़ी वहां भी पैसा निकला, जमीन खोदी वहां भी पैसा निकला। अरे ऐसे पैसे को क्यों आग लगाना है भाई? जमीन में दबा दबा के उसका हम अचार डालेंगे, है ना। एक मूवी थी, मूवी का नाम मैं भूल गई, उसमें सब जगह से फोड़ फोड़ के तोड़ तोड़ के रेड पड़ी एक घर में, और घर की दीवार क्या, फर्श क्या, छत क्या, सब जगह पैसा ही पैसा दबा है। अभी इतना पैसा भी क्यों कमाना कि लंटर में दबा दबा के रखना पड़े? जब लंटर सीमेंट का डल सकता है तो पैसों का क्यों डालना है भाई? समझे? किसी गरीब को दे दो, उसके काम आएगा। किसी की बच्ची को पढ़ा दो, किसी की बच्ची की शादी करा दो, भाई इतने पैसे हैं तो दबा दबा के भी इधर उधर क्यों रखना है? समझ गए ना हम? तो दैट इज सरप्लस, जरूरत से बहुत ज्यादा पैसा है भाई। सैरोगेट, आजकल जो महिलाएं हैं जो अपने फिगर को खराब नहीं करना चाहती, स्पेसिफिकली टाइटल्ड हीरोइंस, एक्ट्रेसेस, शिल्पा शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा, सैरोगेट ढूंढती हैं। अपना बेबी खुद नहीं, मतलब अपना खुद के गर्भ में रखने के बजाय गर्भ को किराए पर ले लेती हैं, इज सैरोगेशन। अपनी जगह पे किसी और को चुन लेना अपना बच्चा पालने के लिए। तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रतिनिधि, मेरी जगह पे तू कर दे इस काम को, दैट इज सैरोगेशन। ठीक है। सराउंडिंग्स, इधर मुझे मंजीत दिख रहा है, इधर मुझे आप दिख रहे हो, इधर मुझे एसी दिख रहा है, ये मेरी सराउंडिंग्स है फिलहाल। सामने बेंच खाली दिख रहे हैं, उस नीचे साफ साफ फर्श दिख रहा है। जूते जनरली ऑनलाइन क्लास में मैं साइड में रख देती हूँ, वो साइड में दिख रहे हैं। चेयर दिख रही है, मेरा फोन दिख रहा है, पड़ा रहता है पूरा दिन बेचारा, ऐसे ही मैं यूज नहीं करती उसको इतना। घड़ी लटकी हुई दिख रही है, अरे 1:15 हो गए, ये भी दिख रहा है। चलो स्पीड से सेट पूरा करते हैं। ये मेरी सराउंडिंग्स हैं, मेरे चारों तरफ का एरिया फिलहाल ऐसा है। अ प्लेस वेयर क्लोथ आर केप्ट, सबके घरों में होती है। वार्डरोब, अलमारी, अलमीरा, आसान इंग्लिश, इट्स वार्डरोब। वैसे वार्डरोब और अलमीरा में भी डिफरेंस होता है, ये देखो, ये इन्होंने अलमारी की फोटो लगा रखी है। वार्डरोब वो होती है जो दीवार में ही इनफिटेड, मतलब फिट कर देते हैं दीवार के अंदर ही, तो वो वार्डरोब होती है। दीवार के अंदर ही बना देते हैं ना आजकल अलमारियां, जो बाहर से हम बाजार से खरीद के लाए अलग से, तो उसको हिंदी दोनों की अलमारी है, इंग्लिश में फर्क है, अंग्रेजों के अलग ही स्यापे हैं सारे। तो अलमारी जो इंडिविजुअल भी बिकती है, वार्डरोब जो दीवार में चिपकी रहती है, समझ गए। शाफ्ट, घरों में ऊपर से लेकर नीचे तक खाली एरिया छोड़ देते हैं हवा पास होने के लिए, कूलर वूलर एसी की आउटडोर्स के लिए, उसको शाफ्ट कहते हैं। हैंगर जिसपे कपड़े लटकाते हो, कॉफिन जिसमें सो जाते हो हमेशा के लिए, समझ गए। कब्र, कब्र में लेटाने से पहले जिसमें डालते हैं ना वो लकड़ी का वुडन बॉक्स, उसको कॉफिन कहते हैं। 9th, एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर। ये देख लो, गुस्सा देख लो, लड़की का आंखें पीली हो गई हैं, नीली पीली सब हो गई हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा, इंडिग्नेशन, बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा। इंडक्शन आजकल घरों में होता है, जिसपे इलेक्ट्रिक चूल्हा एक तरीके से, जिसमें चाय वाय बना लेते हो। इंडिग्नाइजेशन, इंटेलिजेंस अभी ऊपर आया था, याद है क्या था? ये अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, जब तक मैं ये बता देती हूँ। इंडिग्नाइजेशन स्वदेशीकरण को कहते हैं बेटा। स्वदेशीकरण से हमारा मतलब हो गया हिंदुस्तानी संस्कृति को, चीजों को बढ़ावा देना। जैसे अभी हम उर्फी जावेद का, जब मैं विरोध कर रही थी, मैंने अंग्रेजों का एग्जाम्पल लिया कि भाई अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं, आधे नंगे हो गए रोड पे निकल पड़ते हैं। तो स्वदेशीकरण, अपने देश को जानो समझो, अपने घर के हिसाब से बिहेव करना चाहिए ना हमें, तो वैसे ही अपने समाज के हिसाब से सोसाइटी हो, देश के हिसाब से, समझ गए। सब अपनी अपनी मनमानी करने लगे तो अराजकता फैल जाएगी धरती पे। चलो एक और रह गया और हमारी समय सीमा भी समाप्त होने वाली है बच्चों, जल्दी जल्दी। वन हु लव्स हिज कंट्री, कितना आसान है, पैट्रियट।
देशभक्त को कहते हैं ट्रेटर, देशद्रोही को कहते हैं कॉन्स्पिरेटर, घोटाला षड्यंत्र रचने वाले को कहते हैं कोलैबोरेटर, सहयोगी, जो कोलैबोरेट कर